वही कैमोमाइल टी जल्दी, और बाथटब रेडी कर दो, बहुत थक गई हूँ। आई नीड अ लॉन्ग बाथ। वहीं रुक जाओ, अंदर आने की तकलीफ मत उठाओ। अपना ये सामान लो और जल्दी बनो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नशे में हो क्या? नशा? अरे नशा तो उतरा है मेरा, तुम्हारे प्यार का। नहीं, तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओगी, मुझे इग्नोर करोगी, मेरे सामने उस रजत का पाठ पढ़ोगी और मैं कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप मुंह बंद करके बस बैठा रहूंगा और तुम्हारे खर्चे भी उठाता रहूंगा। ये मेरे माथे पे क्या बेवकूफ लिखा हुआ है? आशिका, रजत ठक्कर नहीं हूं मैं, अर्श गुजराल हूँ, और अर्श गुजराल के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। तुम भी नहीं, समझी? अभी अपना बैग उठाओ और दफा हो जाओ। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी मैं? मेरे बारे में नहीं तो कम से कम ध्यान के बारे में तो सोचो। क्या कहूंगी उसे? क्या कहेगा वो? ये सवाल तुम मुझसे क्यों कर रही हो? इस सवाल का जवाब तो पहले से ही है ना तुम्हारे पास। कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं सब समझ गया हूँ। ये जो तुम इतने दिनों से रजत चालीसा पढ़ रही हो ना मेरे सामने, मैं सब समझ चुका हूँ। क्या कहती थी तुम मुझे? रजत मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, रजत पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, रजत ही मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है, रजत ये रजत वो। तो फिर जाओ ना रजत के पास, उसी के पास जाके रहो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो तुम जैसी लालची औरत को अपने घर पे रखेगा। उसकी वाइफ तुम्हें रहने देगी नहीं। लेकिन शायद अगर उसको अपने बेटे पे तरस आ जाए तो हो सकता है तुम्हारा कहीं भी रहने का इंतजाम करवा दे। इतने साल मेरे रहमो करम पे पली हो ना, अब जाओ अपने एक्स हस्बैंड के रहमो करम पे पलो, क्योंकि यही औकात है तुम्हारी। चुप, चिल्लाओ मत। इस टोन पे मुझसे बात करने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, समझी ना? अरे दिल से निकाल क्या है तुम्हें? तो ये घर क्या चीज है? आउट, आउट, और दोबारा इस घर में लौट के मत आना। आउट। अर्श, क्या कह रहे हो तुम? प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, ये नकली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बार ना मगरमच्छ के आंसू असली हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सब नाटक। आउट, आउट, गेट आउट ऑफ माय हाउस। निकलो यहाँ से। यार तुम ऐसे नहीं मानोगी। शंभू, मैडम को घर से बाहर निकालो और कभी अंदर आने मत देना। निकालो इन्हें बाहर। अरे देख क्या रहे हो? निकालो। हर्ष प्लीज, हर्ष प्लीज मेरी बात तो सुनो प्लीज। I'm sorry। बाहर निकलो। हर्ष, open the door। हर्ष please open the door, please open the door। आजकल के बच्चे शादी ब्याह का तो मजा समझ के रखा है, मॉडर्न बनने के चक्कर में जिंदगी में बोर्ड लेके आए। इतने कम समय में कैसे होगी सारी तैयारियां? अरे मम्मी आराम से, बीपी बढ़ जाएगा आपका। बीपी वाला, इतनी सारी तैयारियां करनी है, समझ में नहीं आ रहा कैसे। कौन सी तैयारी करनी है? कोर्ट मैरिज है, बस जाके साइन करना है वहाँ पे, और पेन भी रजिस्ट्रार ही देता है। तो सारी तैयारी मान लो हो गई। शादी करके बहू लेके आ रहे हैं, कोई पैकेज नहीं लेके आ रहे कि साइन कर लिया और ले लिया। अरे गृह प्रवेश होता है, शगुन की चुंदड़ी उड़ानी होती है, गहने देने होते हैं, गिफ्ट देने होते हैं, साड़ियाँ देनी होती है। ऐसे ही साइन कर लिया और आ गई बहू घर में। ओ भाई अमन, आशा करती हूँ कि तुमने मंगलसूत्र खरीद लिया होगा, कि वो भी भूल गया। लालो, सी खोपड़ी में थोड़ा तो मगज डालते। बेटा, मंगलसूत्र के बगैर शादी कैसे होगी? प्लीज बता। अरे यार वो तो लेना चाहिए था बेसिक। अब तुम दोनों अंदर अंदर क्या बात कर रहे हो? एक मिनट, आप क्यों स्ट्रेस ले रही है? मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मैंने लिस्ट बना दी, सब ले आऊंगी। अब स्ट्रेस लेके अपनी तबीयत मत बिगाड़। अरे तुम शॉपिंग के लिए कैसे जाओगी? मेरे यूएस वाले क्लाइंट आने वाले हैं। तुम मुझे सारी मंगलसूत्र लेने की, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। चली जाऊंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। और रिद्धि और तारा जो है शादी के बाद एक छोटी सी डिनर पार्टी प्लान कर रहे हैं, उसकी तैयारियां कर रही हैं। भाभी के साथ मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कार कैसे ड्राइव करूं? मेरे हाथ में चोट लगी हुई है। ठीक है, ड्राइवर ले जाऊंगी। तो कहाँ? हाँ। अर्श मुझे नहीं छोड़ सकता, वो तो प्यार करता है ना मुझसे। सॉरी करता था लेकिन मैं तो उससे अब भी प्यार करती। अपने पति को छोड़ा,
अपनी शादी तोड़ के सब कुछ छोड़ के अर्श के पास है, ताकि वो मुझे वो सब कुछ दे सके जो मुझे रजत दे दे। लेकिन अर्श ने क्या किया? मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल, कुछ नहीं बचा, सब खत्म। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? 6 साल दिए अपनी जिंदगी के उसको, 6 साल उससे मेरा दिल तोड़ने में, रोंदने में 6 सेकंड भी नहीं लगा। कैसे मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? मैम, आप ये क्या कर रहे हो? आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्या बोला? फिर से मैं बोला सर, नहीं कर सकती मैं ऐसा। शरा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। हर्ष कुछ लाल भी नहीं, लेकिन मैं हर्ष को छोड़ूंगी नहीं। हर्ष मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। आशिका लड़ेगी, अपने हक के लिए आशिका लड़ेगी। अर्श मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। अभी घर से बताती, कुछ नहीं है वो मेरे बिना। कोई नहीं आ सकता मेरे बिना, कोई नहीं आ सकता, खुद भी नहीं। What the hell? अरे ओ मिस्टर, बीच सड़क पे खड़ा है जमाइला। सड़क खरीद ली है क्या तुमने? अरे बोला ना हाइड्रो, घर जाना यार। रुको भैया रुको, अरे घर छोड़ दो, क्या गए? अरे सुनो तो, कहाँ गए रुको? हेलो, रुको। आशिका, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी गाड़ी तुम्हें चोट तो लगेगी ना? Do not touch me, wife number 2. अपनी ये जो फॉर्मेलिटी है ना अपने पास रखो, समझे? आशिका, अर्श के घर जा रहा है मुझे। आशिका, ले जाएगा क्या? Don't touch me, boy. Don't touch me. मैं एकदम बेहोश। शराब क्यों पी रही हो आशिका? पी थोड़ा था। I mean थोड़ा नहीं, बहुत सारी पी ली हूँ मैंने। आशिका, बॉटल छोड़ो। मैं होश में हूँ मैं, नाचे में नहीं हूँ। इनफैक्ट अब जाके मुझे होश आ गए, तब समझ गई हूँ कि सारे मर्द कमीने होते हैं। तुम बॉटल छोड़ो, बॉटल छोड़ो। ये बताओ तुम यहाँ पर अभी क्या आशिका, यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो गया? अरे ये तो उस हर्ष से जाके, हर्ष बताएगा जो, तो उससे पूछो। तुम दोनों का झगड़ा नहीं हुआ, आँखें खुल गई है मेरी। मैंने उसके लिए अपने पति को छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ दिया मैंने, और उसने मुझे छोड़ दिया। कहता है कि मैं रजत नहीं। अरे तू रजत कभी बन भी नहीं सकता, कमीने। मैम, इनके चक्कर में मत पड़िए, काफी लेट हो गया है। सर इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक औरत ऐसे शराब के नशे में, तुम चाहते हो वैसे अकेले छोड़ के निकल जाओ? हर्ष ने मुझे छोड़ दिया,
आशा आशा साइड आशा प्लीज संभालो। रजत मेरे पीछे दीवाना था, हर एक चीज का ख्याल रखता था वो, लेकिन हर्ष के लिए तो मैं खिलौना। काम खत्म, रिश्ता खत्म। आशा हमें से अर्श के घर छोड़ना पड़ेगा, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। आशा संभालो, दरवाजा खोलिए प्लीज। 12 बज के पता नहीं ऐसी कौन सी साड़ी ले रही है, समझ में नहीं आ रहा है। टाइम हो गया, अभी तक आई नहीं घर पे, ना कोई इन्फॉर्मेशन है। सभी फोन उठा रही है, ना जयेश फोन उठा रहा है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाथ में चोट लगी हुई है, लेकिन शौक चढ़ा है सबकी जिम्मेदारियां पूरी करने की। मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ रह गई। ये यहाँ पर क्या कर रही है? शायद अर्श ने ना ब्रेकअप कर लिया इसके साथ, बहुत अच्छी हुई है। हाँ तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तुमसे यहाँ पर ले। कमाल कर रहे हैं रजत, बीच सड़क पे ऐसे नशे की हालत में मिली थी, अकेले छोड़कर आ जाती हूँ। छोड़ देती है कहीं से, ये पार्टी कर रही होगी। चिल्लाओ मत। देख रही उसकी हालत। अजीब बात कर रहे हैं आप। अजीब बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अजीब बात तुम कर रही है। इस वक्त शराब पी के कितने सारे शराबी सड़क पे घूम रहे होंगे, सबको घर पे ले आओगी क्या? रजत हमें अंदर नहीं आने नहीं, उसको छोड़ के बाहर चलो। अंदर आने दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं? हटिए मैडम। क्या कर रही हो तुम? तुमसे घर में लेकर आई हो, घर वाले देखेंगे क्या सोचेंगे? ऑप्शन नहीं था मेरे पास। ऑप्शन नहीं था? ऐसे नहीं छोड़ सकती ना इसे मैं। आराम से बात करो यार तुम, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शोर तुम मचा रही शोर हो। मत करो प्लीज, घर वाले उठ जाएंगे आजकल। प्लीज क्या करें? Shut up, you monster! Shut up! क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा है बाहर? Shut up! अरे सोते क्यों नहीं तुम लोग? रजत क्या बात है? तुम Shut up! चुड़ैल क्या कर रही है? चुड़ैल किसको बोला? पूछिए आप अपनी लाडली बहू से कि यहाँ पर क्या कर रही है, वो बताइए। बताओ। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? सभी तो लेके आई ऐसे? पापा जी, अर्श ने ना इसे घर से निकाल दिया। सुनसान सड़क पे ऐसी हालत में मुझे मिली है। तो ना लेके आई? अरे फेंक देती ना उस अर्श के घर में उसे। लेके गई थी वहाँ पे, लेकिन वॉचमैन ने बोला कि अर्श का ऑर्डर है कि इसे वापस नहीं आने दिया जाए। तो फिर तो उसे यहाँ लेके आई। और क्या करती मम्मी जी, इसकी हालत देखिए आप। शानदार सा है तो क्या कर रही है? बहुत बड़ी गलती करी है इस चुड़ैल को। तू ने इसके किए की सजा मिल रही है, समझ रही है? तू हमारे घर में आग लगाने चली थी, लालू ने इसकी खुशियां राख कर दी। ये है इसके लायक। फेंक दे उसे बाहर। अभी क्या भी फेंक दे इसे बाहर। मम्मी जी चाहे जैसे भी हो, ऐसे हालत में उसे बीच सड़क पे नहीं छोड़ सकती ना मैं। मैंने सोचा था कि मैं आई के घर ले जाऊं, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं यहाँ लेकर आ। बेबी नंबर 1। चुप कर। सभी तुझे अंदाजा भी नहीं तो क्या करिए बेटा। अपने पति के एक्स-वाइफ को तो घर में, वो भी ऐसी इस आशिका जैसी। निकाल इसे बाहर, अभी क्या भी निकाल। मम्मी जी इस सिर्फ रजत की पहली बेबी नहीं है, ये सही की। सभी प्लीज ये बात बोलने की सोचना भी मत। तुम सही की माँ हो, ये औरत नहीं। एक काम करते हैं, इसको उसके बॉयफ्रेंड के घर छोड़कर आते हैं। मैं नहीं चाहता कि सही इसको इस हालत में मिले। छोड़कर आते हैं। रजत प्लीज, मैं बोल रहा हूं ना, मैं ट्राई कर चुकी हूँ। अर्श नहीं आने देगा इसे घर पे। अरे तो कुछ ठीक है, तुम्हें जो ड्रामा करना है तुम करो, मैं इसका हिस्सा नहीं। बात सुनेगी नहीं? रजत नहीं सुनेगी मेरी बात, मुझे पता है। सभी में हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तू बहुत बड़ी गलती करी है, तू बहुत पछताएगी। ये औरत है ना चुड़ैल है, चुड़ैल। मैंने लोगों को पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए सुना है, लेकिन तू कुल्हाड़ी पे पैर रख रही है। निकाल इसे बाहर, ये तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अभी अभी निकाल, मेरी बात सुन। अरे मम्मी ये क्यों सुनेगी? इसे तो बहुत महान बनने का शौक है ना। किसी की भी जिंदगी में टांग अड़ाने की तो बीमारी है इसकी। आप लोगों ने इसे सर पर चढ़ाया है, अब आप लोग भुगतिए। तारा चुप कर तू, अपने कमरे में जा। चलो अपने अपने कमरे में जाओ। सभी चाबी क्या भी निकाल। मम्मी जी आई एम सॉरी, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। सभी मत करना ऐसा। प्लीज इसकी हालत देखिए पापा, प्लीज देखिए ना, मैं ऐसे नहीं कर सकती। सभी आज का चलो। पापा बोल दो। कहाँ जा रही है? हेलो। अरे नहीं, अभी नहीं सोच आज का सकते। अरे अभी मेरे नाइट स्किन केयर रूटीन बाकी है। कर लेना। अरे पर मेरा ग्लो चला गया तो मेरे खूबसूरती की सब दीवाने मुझसे सुंदर और कोई भी नहीं। कोई नहीं है, चलो सो जाओ।
उसका प्लीज। मेरा मास्क तो दे दो। सभी क्या कर रही है तू ये? आज तो तूने हद ही कर दी सभी। चल मैं समझ सकती हूँ तू इसे ऐसी हालत में यहाँ लेके आई, बाहर रास्ते पे कहाँ छोड़ती, लेकिन अपने कमरे में लेके आई, अपने बिस्तर पे सुला रही है। सभी ऐसा कोई करता है क्या? अपने पति के एक्स वाइफ को कोई अपने बिस्तर पे सुलाता है, अपने बेडरूम? क्या कर रही है तू सभी? ए डोले, चिल्ला क्यों रही है? डोली? कौन डोली? शराब डोले, अपने माँ की तरफ से बात करते हैं क्या? हाँ? चल जा, जा मेरा स्किन केयर का सामान शांत हो ले जाओ, आज का डॉली नहीं है। तेरा स्किन केयर अभी करती हूँ मैं, ठीक? मेरे घर से भी वैसे भी मुंह काला करके गई थी ना। हमें इसका चेहरा तो देखने लायक है नहीं, मुंह काला कर दूंगी ना तो थोड़ा सा देखने लायक हो जाएगा। कहाँ है तेरा काजल? का है ऐसे लगाऊंगी और उसका मुंह पूरा काला कर दूंगी मैं। ए, you stupid डोले, नौकर होके जबान लड़ाती है। तू स्किन केयर मत ला, तू मेरे कैमोमाइल टी ले। तुझे कैमोमाइल टी देने से तो अच्छा है जहर ना दे दूं तुझे। वैसे भी मेरे घर को, मेरे बेटे की जिंदगी को लगी हुई दीमक तुझे तो मैं इसको कोई चुप कराओ रे। मच्छर को मार डालूंगी मैं। मुझे क्या करना है? मुझे इसे मुझे ये इमोशनल ना तो इमोशनल ना प्लीज, आप क्या कर रही हैं? प्लीज मत कीजिए। चिल्ला रही है डोले, जाना डोले, लेके आना। कैसे इग्नोर करूं? देख सकती हूँ कितनी बड़ी गलती कर रही है तू। बेटा जिस दिन तुझे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा ना, बहुत देर हो गई होगी। ये नहीं करना चाहिए था तू, बहुत बड़ी गलती तू। देख रहे हैं ना, आपको पता है हमारी सभी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी अच्छाई। ये जो कर रही है ना, इसे अंदाजा भी नहीं कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। और जिस दिन उसे पता चलेगा ना, बहुत पछताएगी वो। डोले, मेरे कैमोमाइल टी का क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो? जाओ डॉली, लेकर आओ उसे कैमोमाइल टी मैम के लिए। मजाक लग रहा है आपको? मजाक नहीं तो और क्या? क्या है ये? थोड़े दिन पहले तुमने मुझे मेरी एक्स वाइफ के साथ देखा और तुम्हें लग रहा था कि मेरे उसके बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, कुछ है। और आज तुम उसे हमारे घर में नहीं बल्कि तुम बेडरूम में लेकर आ गई हो। मजाक नहीं तो और क्या है? तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना मुझे बहुत तकलीफ हुई है। जो आज तुमने किया है ना सब, तुम मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आई। तूफान, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब प्लीज कोई एक्सक्यूज मत दे, सोने दो मुझे। तुम मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आई। तूफान, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सॉरी भाभी। हेलो धर्म, मैं सभी बोल रही हूँ। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? इतनी रात को आपने कॉल किया? धर्म, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यार मुझे नहीं पता था आशिका के चले जाने के बाद मेरी जिंदगी में इतना सुकून आ जाएगा। क्या चैन की नींद आई रात को। सर, कोई वकील साहब आए हैं,
आपको ये देने को कहा है। What the hell? कल घर से निकाला उसे और आज उस लालची औरत ने मुझ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया। ये क्या है? बुला के लाओ उसे। ओके ओके, अब मैं समझा। मेरा शक एकदम सही निकला। वो ठक्कर का दिल आज भी अपनी एक्स वाइफ के लिए ही धड़कता है, तभी तो सहारा दे रहा है उसे। उसके साथ मिलकर मुझ पे केस कर रहा है। आशिका का साथ मिस्टर ठक्कर नहीं, उनकी वाइफ मिसेस सवी रजत ठक्कर दे रही है। सवी विराट चौहान, मुझे इस लड़की की तलाश है। कहाँ रहती है, क्या करती है, शादी हुई है या नहीं, बच्चे कितने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन अगले 2 घंटे में। बस 2 घंटे और इसके बाद मैं तुमसे वो हर सवाल करूंगा जिसके जवाब मैं पिछले 8 सालों से ढूंढ रहा हूँ, और तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा सब। एपिसोड की शुरुआत भाग्यश्री द्वारा ईशा से केस वापस लेने की गुहार से होती है। जगताप ईशा से पूछते हैं कि क्या वह केस वापस लेने के लिए तैयार हैं, और ईशा सहमति दे देती है। जगताप उन्हें आश्वासन देते हैं कि किशोर न्यायालय में दी जाने वाली सजा गंभीर नहीं होती और यह कियान को सुधारने में मदद करेगी। वह भाग्यश्री से चिंता न करने की सलाह देते हैं और सभी सहमत हो जाते हैं। जज घोषणा करते हैं कि फैसला अगले दिन सुनाया जाएगा। इस बीच अशिका रजत को एक बुरा पिता कहती है और यह घोषणा करती है कि वह कभी भी कियान को उनसे मिलने नहीं देगी। रजत उसे कड़ा जवाब देते हैं। बाद में सावी खाना लेकर किशोर न्यायालय पहुंचती है, जहां परिवार कियान का इंतजार कर रहा होता है। वह अशिका को खाना ऑफर करती है, लेकिन अशिका इनकार कर देती है और सावी पर ताना कसती है। सावी पलटकर जवाब देती है कि कियान बिगड़ गया है क्योंकि अशिका ने उसकी सही परवरिश नहीं की। अशिका पलटकर कहती है, तुम मां नहीं बन सकती, इसलिए तुम नहीं समझोगी। सावी उसे कड़ी फटकार लगाती है। इस बीच हर्ष देखता है कि अशिका उसे हाल ही में नजरअंदाज कर रही है। वह उसे कॉल करता है, लेकिन अशिका कहती है कि वह कोर्ट में है और अगले दिन लौटेगी। अगले दिन जज घोषणा करते हैं कि कियान दोषी पाया गया है और उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत है। अशिका और रजत दोनों उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सहमति जताते हैं। जज रजत की तारीफ करते हैं कि उन्होंने सबसे सही कदम उठाया। वह कहते हैं कि कियान 6 महीने तक निगरानी में रहेगा और उसके बाद अभिभावकत्व का मामला फिर से खोला जाएगा। जज कियान के लिए काउंसलिंग का आदेश देते हैं और उन्हें नियमित रिपोर्ट जमा करने को कहते हैं। फिलहाल कियान को अशिका के साथ जाने की इजाजत दी जाती है। जब कियान अशिका के साथ चला जाता है, रजत उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कियान मना कर देता है। अशिका कियान के गुस्से का दोष रजत पर मढ़ती है और कहती है कि यह सब उनकी गलती है। वह कियान को लेकर चली जाती है। जगताप रजत को सांत्वना देते हैं और आश्वासन देते हैं कि कियान जल्द ही बदल जाएगा। इसके बाद जगताप सावी और रजत को बताते हैं कि उन्हें काम के लिए जाना है, हालांकि दोनों उनसे रुकने का अनुरोध करते हैं। जाने से पहले वह रजत से वादा करते हैं कि वह सावी का ख्याल रखेंगे। रजत सहमति देते हैं और जगताप चले जाते हैं। रज्जू अपनी पत्नी से कहता है कि उन्हें भी निकलना चाहिए, जबकि सावी और रजत बाद में आएंगे। इसके बाद रजत सावी की मदद करते हैं और कार का दरवाज़ा खोलते हैं। वह सावी से माफ़ी मांगते हैं और स्वीकार करते हैं कि कोर्ट में जो तारीफ उन्हें मिली उसका हकदार असल में सावी थी। सावी उन्हें कहती है कि बच्चों के बारे में कुछ भी न छिपाएं। रजत वादा करते हैं और सावी भी वादा करती है कि वह कभी उन्हें उनके बच्चों की देखभाल करने से नहीं रोकेगी। दोनों वादों का आदान प्रदान करते हैं और अपने मतभेद सुलझा लेते हैं। दूसरी तरफ अशिका कियान से कहती है
कि जो हुआ उसे भूल जाओ। कियान कहता है कि उसे रजत से नफरत है और वह उन पर भरोसा नहीं कर सकता। अशिका सावी को इसके लिए दोषी ठहराती है और कियान को अपने दोस्तों के साथ मजे करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बाद में साई सावी से पूछती है कि क्या कियान जेल जाएगा। सावी उसे आश्वस्त करती है कि कियान को केवल सबक सिखाया गया है, जेल की सजा नहीं दी गई। इसी दौरान ईशा वड़ा पाव लेकर पहुंचती है और कहती है कि अब जश्न मनाने का समय है। वह बताती है कि वह हाल ही में भाग्यश्री की देखभाल कर रही थी। भाग्यश्री मृण्मयी और अमन की शादी की इच्छा व्यक्त करती है। हालांकि अमन और मृण्मयी खुलासा करते हैं कि उन्होंने पहले ही कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन कर दिया है और शादी के बाद अपने हनीमून के लिए निकल जाएंगे। भाग्यश्री मजाक में रजत से कहती है कि उन्हें भी सावी को हनीमून पर ले जाना चाहिए। ईशा अमन से कोर्ट मैरिज की तारीख के बारे में पूछती है। अमन सभी को चौंकाते हुए घोषणा करता है कि शादी अगले दिन ही तय है।